Hey guys, ठीक है Assalamualaikum. This is चलो। Rabia and Shazia and we are back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। लग रहा है पता नहीं कितना अरसा हो गया है हमने ड्रामा कप नहीं किया, जबकि एक्चुअली आई थिंक एक दिन ही हुआ है। सी हाउ मच वी मिस यू गाइस। अच्छा, मुझे थोड़ा जूम पे करते हुए बहुत अरसे बाद एक अजीब सी फीलिंग हो रही है बिकॉज वी हैवंट डन इट ऑन जूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई एम ऑल्सो सीइंग कि इतनी कोई पता नहीं वो कुछ रिएक्शंस भी आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या, दो तीन अपडेट्स भी हो गई हैं। आई वाज ट्राइंग टू सी देम। मैं यही सोची थी कि वैसे ट्राई भी कर सकते हैं कि तुम कोई बात बोलो तो मैं रिएक्ट करूं, पर फिर मैं सोचू मैं पंगा ना लूं, जो चल रहा है उसको वैसे ही चला दे दूं क्योंकि हमने उसको एडिट के बगैर निकालना है। जी शाजिया, कितने ड्रामे हैं हमारे पास? लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू द ड्रामास टुडे। हमारे पास 6 ड्रामे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि राबिया इतनी स्माइलिंग आज इसलिए हो रही है बिकॉज आई नो हर सो वेल, बिकॉज नाउ शी कैन सी माय फेशियल एक्सप्रेशंस, शी कैन सी माय रिएक्शन। सो आई थिंक इट्स अ बेटर इंटरेक्शन। होपफुली आप लोगों को भी बेहतर इंटरेक्शन मिलेगा। वैसे तो हमारा हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं बता। वी आर ओके, वी गुड। हैव गुड। अपनी अपने प्लैनेट में जो है ना, हम रह रहे हैं अपने बबल में, खुश हैं। ओके, वी हैव 6 ड्रामास। जेंटलमैन, जरपत्तों का बंद, बिस्मिल, जफा, नूरजहां एंड इश्क हुआ। राबिया, आज मैं आपसे सवाल करूंगी, आप कौन से ड्रामे से शुरू करना चाहेंगी? अच्छा, दो ड्रामे जिनको मुझे लगता है हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। इज वन इज इश्क हुआ एंड दूसरा मोस्ट प्रॉब्ली जेंटलमैन। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद इश्क हुआ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इश्क हुआ। भाई, आप शुरू करेंगी कि मैं? आप शुरू करें। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि एक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए। तो अब वो जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते एंड में एक्शन आया। आई वाज होपिंग जल्दी में, लेकिन लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड्स, मुझे एक्चुअली बहुत मजा आया था कि वो रुखसार के कमरे में छुपे हुए थे। आई एक्चुअली वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टिल दे केम लुकिंग फॉर हर, फॉर देम इन हर हाउस। मैंने कहा ओ, ये यहाँ तो नहीं छुपे हुए कहीं। वर यू एक्सपेक्टिंग दैट? सॉरी। सो मैंने प्रोमो देखा हुआ था तो मुझे पता था कि वो रुखसार के घर है। मैं ये समझ रही थी कि रुखसार इज विद देम इन दिस प्लानिंग। मुझे ये नहीं पता था कि रुखसार के लिए भी सरप्राइज होगा। मैं समझी रुखसार ने उसकी हेल्प की और रुखसार ये सब एक्टिंग कर रही है, लेकिन रुखसार को नहीं पता था। अच्छा, पता नहीं शाजिया, मेरी बड़ी उम्मीदें थे इश्कवा से और मैं बहुत एक्साइटेड थी। अगर तुम्हें याद भी होता है कि अब सिंह वो इश्कवा स्टार्ट हो रहा है ना, आई वांट टू वॉच इट। अभी तक मैं बड़े उससे करी थी, बट समहाउ जो मैं चीज सोच रही थी, जो मैं चीज एक्सपेक्ट करी थी, मुझे वो मजा, वो चीज नजर नहीं आ रही है। आई थिंक आई ऑल्सो फाइंड दैट द केमिस्ट्री इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर बिटवीन द लीड कैरेक्टर्स। सो मुझे मोहब्बत उस तरीके से पिछली दो एपिसोड्स में नहीं फील हुई, इस एपिसोड में तो बिल्कुल भी फील नहीं हुई, और एक्शन भी मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा। एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या स्टोरी इतनी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग नहीं है? क्या कैरेक्टर्स वेल स्क्रिप्टेड नहीं है? या ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं है? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग? और आर यू, और डू यू नॉट एग्री विद मी? No, I actually did a full-blown review on this episode, and I was also trying to ask myself what the problem was. लेकिन मैंने शुरू से ये कहा है कि आपने प्रोमो में ना, आपने कुछ और प्रॉमिस किया था। प्रोमो में आपने दिखाया था कि फुल एक्शन होगा, इट्स गोइंग टू बी अ थ्रिलर, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द फुल एक्शन। और जो आपने दिखाया मुझे एंड में जो एक्शन था, आई डोंट नो इफ इट वाज मी, क्या वो स्लो मोशन में जा रहे थे। उन्होंने इतनी सारी, सबसे पहले तो वो ठेले दिखाए। अब मैंने सोचा अच्छा चलो ठेला उड़ेगा, कोई बात नहीं, दे यूजिंग दैट। वो भी नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद एक ठेले आए चले जा रहे। मैंने कहा अच्छा, ये कॉर्नर टर्न करेंगे यहाँ। फिर वो जीप कॉर्नर टर्न करते करते पता नहीं इन्होंने आई थिंक 30 सेकंड या 1 मिनट तो लगा लिया होगा। इट वाज so slow. I was expecting rapid full action, especially because the actors are such that you were expecting कि हमें action मिलेगा, लेकिन हमें अभी तक action. So now I'm concentrating on the other things, which is I'm enjoying Ruxar, I'm enjoying Bahar ka character, and what I'm losing out, what I think you're also losing out, is Minsa's character. उसको बिल्कुल ही आपने background में कर दिया है for me at अच्छा, least. तुम्हें एक्शन मिस कर रही हो, मुझे मैं रोमांस मिस कर रही हूँ। जो आपने प्रोमोस दिखाया उसमें लग रहा था कि इन दोनों का कोई बहुत ही रोमांटिक सीन चलेगा, जो चला भी लेकिन उस हिसाब से नहीं जितना आपने प्रोमोस में दिखाया। तो आई थिंक मुझे उस पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मुझे रोमांस भी नहीं देखने को मिला। और जो तुम ठेले की बात करी वो इतनी सही है। और वो एक सीन था जिसमें बाहर बच्चों को कहता है, क्रिकेट वालों को, कि जो मुझे बताएगा मैं पिच बना दूंगा। उसके बाद वो जो दोस्त है उसका,
जुल्फी, वो जाके बच्चों से कोई बात करता है, देखिए बच्चों से क्या बात कर रहा है, लेकिन वो एक अजीब सा वो चीज थी, बिकॉज दैट नेवर ट्रांसलेटेड इनटू समथिंग सॉलिड, के चाहे वो आगे जाके बच्चे उसको डिस्ट्रैक्ट करते। मैं लिटरली सोचती रही कि इसने बच्चों को कुछ बोला है, अब वो ठेले आ रहे हैं, कहीं से बच्चे लाके कुछ करेंगे, कोई बलून वाला आ जाएगा उनको डिले करने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सिंपली बस वो भागते रहे, और थोड़ी देर बाद वो भागना जो है ना, वो मतलब मुझे बोर कर गया, मुझे नहीं समझ आई। या सो there are elements which are interesting but they are not put together well। जैसे वो चारों जब बैठ के रात को बात कर रहे होते हैं तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा अब ये चारों कुछ कोशिश करेंगे वो करने की, लेकिन इट नेवर हैपेंड बिकॉज उससे पहले ही वो डिस्कवर हो गए। फिर जब वो भाग रहे होते हैं तो मैं सोचती हूँ कुछ बड़ा अच्छा एक्शन होगा, वो भी नहीं हुआ, दोनों का रोमांस भी नहीं आया। द ओनली थिंग आई लाइक इज रुखसार की एक्टिंग में मुझे एक फर्क नजर आया, जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि वो एक्ट्रेस जो है बहुत अच्छा करती हैं। सो नाउ जब वो उनको बात पता चलती है एंड शी बिकम्स रियली सैड, मुझे वो चीज अच्छी लगी। बाहर का कैरेक्टर भी मुझे बिल्कुल लाइक वो जो बैलेंस आपको चाहिए ना, दैट ही इज दिस क्रेजी रूथलेस पर्सन, वो नहीं आ सका। वो वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनका ह्यूमर भी रूथलेस होता है, उसका वो अजीब सा कहीं बीच में अटका हुआ है उसका कैरेक्टर, कि मेरी शेरवानी काट दो, लाइक मैं समझी शायद वो जुल्फी को मारने वारने लगा है। तो मतलब इट्स yeah so Ishqwa is quite disappointing for me in the last episode। I was thinking the story will pick up, लेकिन वो नहीं हो रही है, शायद अब हो, शायद उनका रोमांस अब नजर आए क्योंकि अब वो एक घर में छुप गए हैं, शायद अब चीज हो जाए। Yeah, I think you said it all. I don't have to repeat it क्योंकि बाहर को बहुत ही रूथलेस दिखाया था और अब बाहर को दिखाया है कि वो क्रेजी है, जबकि जुल्फी का एक्सप्रेशन चेंज होता है जब वो उसको कैंची देता है एंड वो कहता है अपना हाथ दो या whatever. So they are trying not to make it too terrorizing right now, but at the same time उन्होंने बाहर को दिखाया है ऐसा है कि हमारे expectations अब बढ़ गए हैं कि बाहर ऐसा ही होगा, लेकिन बाहर नहीं है ऐसा। And what I did like was कि रुखसार का थोड़ा सा turn around दिखाया है कि she is now okay, she's accepted it, she will not be that toxic third person। However वो turn around भी बेचारी का बहुत ही swiftly दिखा दिया था, कहाँ तो वो बेचारी बिल्कुल ही दिल खो के बैठी हुई थी और एकदम से slip होके उसने बाहर को भी कह दिया कि भाई तुम्हें भी या ये मोहब्बत अगर करते हो तो फिर छोड़ दो। तो ये थोड़ी सी I think there are misses in the storytelling that shouldn't be there other than the action। We can go on। ठीक है, वी कैन डू कौन सा कर रहे थे, जेंटलमैन कर सकते हैं हम। अच्छा जी, तो जेंटलमैन के साथ जो आपकी उम्मीदें थी ना इश्क हुआ के साथ, वो मेरी जेंटलमैन के साथ थी, लेकिन वो मेरी शुरू में ही टूट गई थी उम्मीदें। तो मैं अब उसको उस पे देख रही होती हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड एपिसोड था इस दफा का तो। आपकी पहले खत्म हो गई थी, मैंने फिर भी रखी हुई थी उम्मीदें, मेरी वो अब जाके खत्म हुई, आई एम टोटली कंफ्यूज दैट व्हाट इज हैपनिंग। कौन मतलब कौन है इस ड्रामे में, फोकस किस पे है, मिफ्रा पे है, जरनाब कहाँ चली गई, वो जरनाब जो आपने हमें दिखाई, अगेन वही चीज है ना, विच इज सो डिसअपॉइंटिंग। आपने कैरेक्टर बनाया है जिसको आपने इतना एम्पावर्ड इतना दिखाया, अब उसको मोहब्बत ने बिल्कुल ही कोने पे खुड्डे लाइन कर दिया, सॉरी टू से लिटरली। व्हाट इज जरनाब, नथिंग, जरनाब की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है इवन मुन्ना की जिंदगी में। एंड सो इट्स डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट। देन वो 3 मिनिस्टर कहाँ से आ गए, मुझे नहीं समझ आ रही। वो एकदम से द मिनिस्टर्स हैव बिकम द बैड पीपल एंड वी आर सपोज टू फील एंग्री एट देम एंड हेट देम, लेकिन आपने तो उन्हें कुछ रूथलेस करते हुए दिखाया ही नहीं है ना, मेरा इशू ये है। अब मैं मुझे समझ ही नहीं आ रही वो कहाँ से आ गए, मुन्ना उनको जाके क्यों धमकियां दे रहा है, मुन्ना की मतलब आपने कुछ बिल्टअप नहीं किया कि दे वर इन्वॉल्व इन फारिस थिंग, दे वर इन्वॉल्व इन रहमती की चीज, ठीक है वो बोल रहे थे तुम ये करो वो करो, बट आपने उनके कैरेक्टर्स को अगर इस तरह लेकर आना था तो आप उनको सही तरीके से बिल्डअप करते, उनको इतना बुरा दिखाते। आई डोंट नो इफ यू थिंक द सेम वे। Yeah, I've given up on it because you're completely right। यहाँ उन्होंने सिर्फ रहमती और फारिस को दिखाया था कि वो प्लानिंग कर रहे थे कि दिलबर इज गोइंग टू डाई या मुन्ना के ऊपर अटैक होगा। और अब अगर क्योंकि मिनिस्टर्स एक्चुअली मुन्ना की साइड पे थे, उन्होंने पहले कहा भी था कि तुम रहमती की जगह ले लो। अब इफ दे वर द वंस, अब उनको डर लग रहा है कि दिलबर को हमने मरवाया है, मुन्ना हमारे पीछे आएगा, तो हमें ये स्टोरी नहीं दिखाई थी। एंड जरनाब का तो राबिया सच अ डिसअपॉइंटमेंट। भाई शी इज अ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट होती है ना उनके, एंड जिस तरह की जर्नलिस्ट दिखाई थी, उसको इतनी ज्यादा जज्बाती, पैशनेट अबाउट हर वर्क।
आपको तो ये पॉइंट पिक अप करना चाहिए कि अभी दिलबर के साथ क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, किसके साथ, एंड शी शुड पिक अप ऑन दैट कि पुलिस एनकाउंटर्स में लोग मारे जाते हैं, बट नहीं, वो तो बिल्कुल ऊपर से। अगेन आई हैव टू से द डायलॉग्स आर व्हाट पुट मी ऑफ, एंड देयर वाज दिस डायलॉग, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड इट, मैं तुम्हें मैसेज करने वाली थी। वो दरवाजा खोलती है, मुन्ना खड़े हुए होते हैं और वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई, व्हाट वाज द वर्ड, शी पुरानी जैसे बीवी जैसे या शौहर अपनी पुरानी बीवी को देख, जब शौहर जब बीवी पुरानी हो जाती है उसको देखता है। उफ। I did the biggest eye roll I've ever done and I thought मैं बस यहीं बंद कर रही हूँ, मैं तुम्हें उसी वक्त मैसेज, फिर मैंने कहा नहीं अब इतने देखें तो फिर देखना होगा। These dialogues have to be, जिस तरह हम शोर मचाते हैं ना और चीजों के ऊपर, ड्रामों पे, we should actually be doing a hashtag on these dialogues, which I'm also to blame, I have not done it either, लेकिन कितनों पे करें हम। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, एंड अगेन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आज के जमाने में आप, मतलब उस डायलॉग की सेंस क्या थी, वो डायलॉग क्यों बोला गया, वो डायलॉग हमें क्यों सुनना है। हम आज से 10 साल पहले के जमाने में नहीं रह रहे जब ऐसे डायलॉग शायद काम करते होंगे। प्लीज, द स्क्रिप्ट हैज टू इवॉल्व विद द चेंजिंग टाइम्स, यू नो। एंड तुम इतनी सही बात, मुझे वो सीन भी ऑफ लगा कि वो आके दरवाजा खोल के बोल रहा है, मतलब अजीब सी इंसेंसिटिविटी लगी मुझे जरनाब के कैरेक्टर से रिलेटेड कि उसका दोस्त मर गया इस वक्त, एक इतनी बड़ी मसला आया हुआ है, एंड वो अजीब ही रोमांस में लगी हुई है। वो कहा, वो नहीं है गाना, मोहब्बत के अलावा भी बहुत दुख है दुनिया में, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे वो याद आ रहा था, मेरा दिल चाहता वो लगाऊं कि भाई इस गाने पे भी गौर करो, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं और भी बहुत गम है दुनिया में। और आई जस्ट फील द एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड इन दिस एपिसोड, जो बहुत बेहतर हो सकती थी। एंड अगेन शाजिया, मुझे नहीं समझ आ रही व्हाट इज हैपनिंग विद मुन्ना, इज द ड्रामा अबाउट मेंटल हेल्थ? एकदम से क्या ड्रामा मेंटल हेल्थ के बारे में हो गया है? आर वी गोना सी सम साइकोलॉजी साइकाइट्रिस्ट्री हैपनिंग हियर, कि वो उसको कह भी रही है कि तुम मुन्ना के यू नो दिलबर नहीं है, मुन्ना को कहती है जरनाब, वो फिर भी कह रहा है कि नहीं मुन्ना है, दिलबर है। सो व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। सो एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंटली जो तुमने ही बात अभी करी कि जरनाब को फिक्र करनी चाहिए कि वो यूं करके स्विंग कर रहा है मुन्ना, एक दफा एक वक्त पे कह रहा है कि हम शादी कर लेते हैं, दूसरे वक्त पे प्रिटेंड कर रहा है कि दिलबर सामने बैठा हुआ है, और वो पूछ भी रही है कि दिलबर था, और वो कहता है कि हाँ दिलबर था। तो अभी शादी करने का टाइम तो नहीं है, अभी तो इसको एक्चुअली हील करने का टाइम है, और कोई ऐसी लास्टिंग ट्रॉमा ना रह गया जिसमें वो लोगों को मार रहा है, और वो अब्बा और वो दोनों कह रहे हैं हाँ बेटा बड़ा अच्छा किया तुमने, उसको जाके मार दिया, अच्छा अब इसको भी मार देना, सबको मार देना, हमें दिस इज द मैसेज आई गॉट, दैट इट्स ओके, एंड डू यू थिंक ही इज गोइंग टू लिव। तो बस एक डायलॉग था विच वाज अ सेविंग ग्रेस, जो मुन्ना ने कहा कि इस दिन तो मैं शादी कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा शादी के बाद, knowing that after he kills everyone he might not survive either, and I don't think he will. I think they're going to kill Munna because they want to make this into a tragedy that everyone will remember forever. ऑल्सो द यू नो अगेन, एक बुराई दूसरी बुराई को बहुत दफा जस्टिफाई नहीं कर सकती। एक चीज ये ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि रहमती को मारना मतलब कि वो बदला लेना और सब गलत होगा, यस, लेकिन लॉ कानून भी तो एग्जिस्ट करता है ना। हम अगर ये जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि लॉ को आपने अपने हाथ में ले लिया तो नहीं होगा, मतलब कहीं तो लॉ की कोई चीज तो दिखाते या कुछ तो दिखाते। सो इट्स अ वेरी ट्विस्टेड थिंग दैट्स हैपनिंग, व्हाइल वी लाइक द हीरो बिकॉज ही इज द हीरो, बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि क्या चीजें उसमें थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल हैं या क्या चीजें गलत हो रही हैं। तो आई थिंक ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो आज से बहुत साल पहले चलते थे, अब ये स्क्रिप्ट्स मुझे तो नहीं समझ आते, एंड दे डिसअपॉइंट मी। शुरू में वो जो चल रहा था वो अच्छा था, मजे का था, कि ह्यूमर था, साथ साथ थोड़ा सा एक्शन भी हो रहा था। अब तो एक डिफरेंट ही डायरेक्शन में स्टोरी चली गई है। अब मिफ्रा कहाँ से वो इतनी सगी बन गई, और अब वो कह रही है कि तुमने अगर उसको नहीं बचाया तो मैं तुमसे बचा लोगी तो मैं शादी कर लूंगी तुमसे। अगेन यू नो, ये मिफ्रा कहाँ से आ गई, यू नो। खैर मुझे आई थिंक मुझे मिफ्रा के कैरेक्टर से शुरू से मतलब मैं हर हर ड्रामा कब भी कहती है मिफ्रा कहाँ से आ जाती है बीच में से, यू नो। सो बस ये अच्छा मुझे पता है क्या इन डायलॉग से प्रॉब्लम थी, जो उनके अब्बा ने कहा था जरनाब के कि जरनाब्स फादर, वी कुड रिलेट टू हिम एज अ नॉर्मल पर्सन लाइक अस, ठीक है, जैसे बाकी सब जो है ना वो तो एक थोड़े से ज्यादा सेंसेशनल या ड्रामेटिक, जैसे मिफ्रा है या फारिस भी है, चलो आई वुड से, लेकिन जब जरनाब के अब्बा ये कहते हैं, और मैं ये भी कहती हूँ राइट एंड रॉन्ग का, ठीक है, यू नो ही इज ऑन अ मिशन नाउ, क्योंकि उसको सबको खत्म करना है, जिसने उससे ये कहा कि मुझ पे गोली चलाई तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, आई गेट ऑल ऑफ दैट, बट जरनाब्स फादर सेइंग दीज थिंग्स,
actually didn't make sense to me, because यहाँ I feel आपने character storytelling writing में आपने गलती करी है, क्योंकि this character he was the voice of reason, he should not be saying it. Despite all of this, the performances are great. A big shout out to Adnan Siddiqui. क्या जबरदस्त performance थी जब वो रात को डर के उठते, रात को या दिन में डर के उठते हैं कि मुझे मुन्ना मारने आ गया है. हमायूं सईद, great performance, you know, जब वो दिलबर से भी बात करें, जब वो उन when he comes and talks to Zarnab, जब वो मिनिस्टर्स को धमकी देने जाते हैं, and यमुना जैदी, great performance, जब वो इतने प्यार से देखती है जरनाब उसको. You know, I have issues and concerns with the script and everything, but I cannot ignore the expressions, the cuteness, and that performance that Yumna has given. Mifra Sohai, zabardast performance, and then Faris, Zahid Ahmed, क्या मतलब जब वो like he gets so angry and then, you know, he's like बहुत जबरदस्त performances हैं. So it's sad to see that such performances are not being utilized to their fullest because of the script, you know. जी, आपने दुरुस्त फरमाया, and इसी नोट के ऊपर हम आगे जा सकते हैं. Yeah. We can do Bismil. Okay. We can do Bismil. अच्छा जी. सेकेंड एपिसोड आई थर्सडे को, जिसमें बिस्मिल जो है ना, बड़ा एक अजीब सी फीलिंग्स से मैं गुजरती हूँ. कहीं मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है, लाइक आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग वो जो पूरा एक्सचेंज हुआ तौकीर और मासूमा के दरमियान, वे वो बहुत क्लियरली बोलती है कि यू नो आप, मुझे पैसे पसंद है, मुझे और मर्द की दौलत पसंद है और मर्द का कंट्रोल पसंद है. और यू नो लाइक ही सेज के आई लाइक योर ऑनेस्टी, लेकिन वो हिसाब बराबर कर देती है, कहती है अगर मैं खूबसूरत नहीं होती तो आप भी मेरी तरफ नहीं आते. तो आई लाइक्ड इट के शी मेड इट क्लियर टू हिम दैट if I am shallow, you are also shallow. Let's make it clear that it's not कि I'm the only one. आपके इधर एक आम सी लड़की बैठी होती जो इतनी खूबसूरत नहीं होती तो आप भी ये कभी नहीं चीज करते. तो मुझे ना ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चीज. लेकिन then there are other things which really scare you and make you question, do we need to see that? Yeah, I agree with you कि she is so we have seen these stories before, लेकिन यहाँ इन्होंने मासूमा का कैरेक्टर बहुत ब्लेटेंट दिखाया, बहुत क्रूरली ऑनेस्ट, रूथलेसली ऑनेस्ट दिखाया है कि मैं ये चाहती हूँ और मैं ये करूंगी और मैं आपको बता के करूंगी, मैं पीछे से ना मैं प्रिटेंड नहीं करूंगी. But one thing interesting that she did was, वो अभी we'll come to the bedroom scene when she, you know, she changes the clothes. She asked him, she said कि जब वो गुस्सा करती है मेरे ऊपर तो आपको बुरा लगता है? And he said yes, that means she planned it all. She planned कि वो कपड़े पहनेगी, वो आएंगी कमरे में. What she didn't plan was कि वो social media पे उसको sorry कहवाएगी. Which is where I think you and I might find the drama a bit, at least I do, very sensational and dramatic. And I liked it कि Musa pointed it out and said कि इसको करने की जरूरत नहीं थी जो तुम लोगों ने किया. तो where they did it, they tried to cover it up, but maybe not enough. What did you think? I didn't think उसने प्लान किया था, क्योंकि उससे पहले ही उसको वो डांट चुकी थी ना ऑन समथिंग. वो ऑलरेडी उससे कह रही है कि ये नहीं करती सही, वो नहीं करती है. तो वो उस पे वो था, और वो कहता है कि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचेंगी तो वो गुस्सा, वो रिहाम जो है वो उसको गुस्सा चढ़ेगा. तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने ये प्लान किया था, बिकॉज दैट वुड बी टू मच कि वो पूरा प्लान करे कि वो कपड़े पहने, वो भी आ जाए. उसकी हालत वाकई खराब हुई थी, यू नो, वाकई खराब हुई थी. जब वो नीचे आई थी ना, जब वो सीढ़ियों से नीचे आए और वो खड़े हुए थे, I felt, I could be wrong, that she expected कि ये अपनी बीवी को डांटेगा, तौकीर, लेकिन उसने नहीं डांटा, उसने कहा तुम घर जाओ. And I felt that she was a little disappointed कि इसने क्यों नहीं कहा कुछ. I could be wrong, but मुझे लग रहा था नहीं, इतना भी बड़ी बात है कि उसने उसको बोल दिया कि तुम अभी इस वक्त घर जाओ और बाद में देखेंगे. फिर वो उससे सॉरी कहने आता है. नहीं, मुझे नहीं लगा ऐसी कोई चीज थी. मुझे नहीं लगा कि उसने प्लान किया. मुझे नहीं लगा कि वो डिसअपॉइंटेड थी. इनफैक्ट वो थी कि शायद मेरी बचत हो जाए, जिसपे बचत हो ही गई कि. लेकिन अगर वो पहले आ जाता तो वो सोशल मीडिया पे वीडियो नहीं जाने देता. बट व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिस? डिड मासूमा डिजर्व दैट? क्या मासूमा की वो वीडियो जानी चाहिए थी सोशल मीडिया पे? ये एक्चुअली देखो, यही है ना कि अगर ड्रामा थोड़ा सेंसिटिवली ये लोग दिखाते हैं लेकिन कहानी यहाँ नहीं है, तो हम देखते हैं कि ये बात कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपने उसको इमोशनली स्कार कर दिया इस तरह, स्पेशली फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, रेहाम एंड मोमल जो हैं, कि आप, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मूसा's डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि तुम लोग
एक लेवल पे गिर गए हो which you shouldn't fall to, and that's what the drama shouldn't be showing. अगर आपको एक क्वालिटी कहानी दिखानी है ना, तो आपको आप और तरीकों से दिखा सकते हैं। वो डांट सकती है उसको, वो कह सकती है कि भाई तुम मेरे कमरे में आइंदा नहीं आओगी, दिस इज ऑफ लिमिट्स, ब्ला 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 एक्सेट्रा, कुछ भी। बट डूइंग दिस इज नॉट समथिंग, क्योंकि अगर आप इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सपोजिटली हाई सोसाइटी या एलिटिस्ट हैं, I haven't seen anyone do this. I have seen people talking about it कि हाँ मेरे कपड़े पहन लिए, ये ले लिया, वो, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। तो ये बहुत सेंसेशनल ट्विस्ट थी। और वो बात है ना, ड्रामा इज प्लेइंग विद योर इमोशंस आल्सो, कि कहाँ आपको बुरा लग रहा था, फिर एकदम से यू फेल्ट अ लिटिल सॉफ्ट टुवर्ड्स मासूमा, यू नो। लेकिन मुझे मासूमा के वो डायलॉग भी अच्छे लगे जो अपने बाप को बोलती है, एंड व्हिच वाज आई थिंक दैट्स सी ना, कहीं कहीं वो ड्रामा आपको इंटरेस्टिंग चीजें दे रहा होता है, कि वो कहती है कि भाई आपने क्यों पढ़ाया था मुझे, अगर आप मुझे लाइफ स्टाइल ही दे सकते थे। बिकॉज वाइल आई वुड थिंक कि भाई शुक्र करो माँ बाप ने तुम्हें अच्छा पढ़ाया, आई डू फील यस आजकल के जमाने में प्रेशर बहुत ज्यादा है टू ब्लेंड इन विद हु यू आर, वेयर यू आर, यू नो, किसके साथ आप बात करें। एंड पीपल आर रूथलेस, किड्स आर रूथलेस, यू नो, दे डोंट गिव यू स्पेस। सो कहीं कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत डीप दिखाई भी है ड्रामे में, एंड कहीं बहुत बुरी तरीके से हैंडल की भी है। और ये भी बात, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था तुमने, और ये भी जरूरी है कि आप देखते हैं तो क्लास डिवाइड इज सो मच, जिस तरह जन्नत से आगे में भी दिखाया था, कि आपको नजर आ रहा है कि ये लोग सब ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एंड आप पैसे पैसे के मोहताज होते हैं। सो एंड दिस हिट सम पीपल मोर देन अदर्स, एंड इट्स हिटिंग मासूमा मोर देन इट्स हिटिंग अदर पीपल। या सो या ठीक है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। ओके, तो बताइए, आप जफा करेंगी, नूरजहां करेंगी, जरपत्तों का बंद? दरपत्तों का बंद कर लेते हैं। ओके, सो मुझे ये बताएं कि अभी भी क्या नाम है इनका, मीनू, मीनू को जो गुस्सा आ रहा है नौफल पे, आप क्या समझते हैं? इज इट ओके फॉर हर टू स्टिल बी एंग्री? हाँ ना, क्योंकि अब तो उसको गलतफहमी भी हो गई ना, वो समझ रही है कि ये इसके साथ है, लड़की के साथ। वो तो ये समझ रही है, और नोफल को भी नहीं पता, बिकॉज उसकी आंख में आंसू होते हैं जब वो देती है उसको फोन दरख्त पे। रिपोर्टर दोस्त जब आई होती है उसकी, डॉक्टर नोफल की, तो वो देती है उसकी आंख में आंसू है, एंड नोफल को नहीं समझ आई है, क्योंकि उसके बाद वो उसके पास जाता है ना कि मैं बाइक लेकर आई हूँ, तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आ जाओ। तो वो उसको लिफ्ट नहीं कराती है, बिकॉज उसको लग रहा है वो टू टाइम कर रहा है, या वो फिर उसके साथ गलत बात कर रहा है। पहले वो ऑलमोस्ट मान गई थी जब उसकी पट्टी कर रहा होता है, नहीं से इसके, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इट वॉज वेरी क्यूट सीन, but it got ruined by the reporter. Okay, so two things. Number one, I thought it was very sweet. Yes, that scene, and फिर उसका गुस्सा, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो कि ऊपर दरख्त के ऊपर जो सिग्नल ढूंढने गए थे, तो उनका तो कुछ और ही नतीजा निकल गया। लेकिन what I find, well, first of all, I wasn't sure if Meenu was happy after that conversation. वो बेचारी थोड़ी घबराई हुई, कंफ्यूज थी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि नौफिल को जब इतने लोगों ने वार्न कर दिया है, तो फिर वो उसे खेत में क्यों मिलने जा रहा है, या उसको बाइक पे क्यों लेकर जा रहा है? बिकॉज दैट्स द डेंजर, दैट ही इज फॉलिंग इनटू द सेम थिंग जिससे वो मीनू को बचाना चाह रहा था। तो जरूर अपना इजहार करे अपनी मोहब्बत का, लेकिन ही हैज टू बी केयरफुल, या तो उनके घर बुला ले उसको कहीं और बात, क्योंकि अब उस आदमी ने भी देख लिया था। दैट सीन बाय द वे वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, बिकॉज वो एक्चुअली बात कर रहे थे, और दूर से कोई भी देखता तो यही सोचता कि बहुत इंटीमेट कॉन्वर्सेशन हो रही है, जो हो भी रही थी थोड़ी बहुत, एंड देन दैट मैन कम्स इन बिटवीन। सो या, सो माय क्वेश्चन वाज दिस कि नौफिल नीड्स टू बी केयरफुल। Sorry. तो बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि yes, we understand their feelings, but even we feel that they both need to be careful and Nofil should not be doing it. So वो थोड़ा सा ऑफ मुझे लग रहा है ड्रामे में, कि क्यों नोफिल इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। अप्रोप्रिएट भी है, आप भरे भरे मोहल्ले में खेत में खड़े होके थोड़ी इजहार करेंगे। एज यू सेड, वो अगर वो लोग कंपाउंड, वो जो डॉक्टर हैं, कपल है, वो लोग जानते हैं, कपल नहीं, डॉक्टर कपल नहीं, वो जो पॉपुलेशन वाले हैं, यू नो, वो लोग जानते हैं, सरकार, या जो जिसके घर रह रहे, तो वहां बुला के बात कर ले, या अफजल चाचा के साथ उधर कहीं बात कर ले, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में। बट आई गेस वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाना एक चीज होनी है, तो वो तो होना ही है। उसके भाई तो ऑलरेडी उसके पीछे पड़े हुए हैं, मीनू के, उसके भाई ने तो देख लिया है। also I feel कि to defend Nofil a little bit, he has been through I mean emotionally he's been through a lot. उन्होंने अपने अब्बा के सामने वो रो भी जो रहे थे, so I think
उसका अज़ाला करने के लिए या टू ओवरकम दैट फीलिंग उसको एक अंदर उसकी एक जल्दी है कि मुझे बात बस करनी है से तो वी कांट एक्सपेक्ट पीपल इन लव टू बी सो मैच्योर ऑल द टाइम बेचारे क्या करें क्या किस बात का बेचारा ख्याल करें बट व्हाट आई डिड वांट टू से राबिया वन स्मॉल थिंग आई लाइक्ड रिपोर्टर एंड डॉक्टर नोफल का जो कनेक्शन था उसने बुलाया उसने कहा तुम्हें नहीं आना चाहिए था देखो अब ये तुम्हारे ऊपर पॉइंट करेगा they showed that she is married. Now, this is completely off topic, but what I want to say is कि जब आप एक लड़के और लड़की की दोस्ती दिखा रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको ये to keep her in the safe zone आप दिखाएं कि उसकी तो शादी हुई है, ये आई है अपना काम करने के लिए, लेकिन इसको अपना हस्बैंड याद आ रहा है. But then again, I thought कि ये ड्रामा देहातों में हर जगह जा रहा है, so maybe they want to give a softer message. What do you think? अच्छा, मैंने इतना डीप नहीं सोचा था। मुझे पहले से पता था कि ये आई है। मुझे एंगल अच्छा लगा कि उसने वो रिपोर्टर को इन्वॉल्व कर लिया। अब बात जो है वो एक मतलब हाई लेवल पे जाके बात हो सकती है। द पुलिस कैन नॉट हैव ऑल द मोनोपली दैट दे वर प्लानिंग टू अब टीवी चैनल्स या मीडिया इन्वॉल्व होगा तो वो होगा। मुझे वो अच्छा लगा। आई लाइक इट कि एक बहादुर लड़की जर्नलिस्ट दिखाई है जो जो बिल्कुल डरी सहमी नहीं और बड़े अच्छे से उसने हैंडल किया। मुझे ये अच्छा लगा। एंड आई न्यू कि वो फोन की और वो सारी बात इसलिए बिकॉज उन्होंने दरख्त पे ले जाना है और वहां पे मीनू उनको देखेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं तो बहुत क्लियर थी जब वो कहती है ना मेरा दिल चाहता है फोन करने का, तो मुझे समझ आएगी कि अब ये दरख्त पे जाएंगे बिकॉज दैट इज द ओनली वे। तो आई डोंट नो, आई न्यू कि दिस इज गोना हैपन एंड आई वाज वेटिंग मीनू कब आएगी, मीनू कब आएगी। मैंने इतना डीप नहीं सोचा था एंड आई थिंक इट्स ओके। आई actually recently we've been having this conversation in our office, can girls and boys can be friends without having feelings? तो ट्रिकी होता है। मुझे लगता है कि ड्रामा दिखा रहा है कि वो मैरिड है तो सेफ खेलना चाहिए और सही मैसेज देना चाहिए, तो आई एम ओके विद इट। Okay, yeah. I'm a bit divided, but I think in this situation, it's okay. Yes, now I'm fearing for Dr. Nofal because Malik Nadir को हवा लग चुकी है, but it was also interesting to see कि reporters को कितना dangerous क्योंकि उसने उसका फोन ले लिया था वापस नहीं and they were actually being quite threatening. लेकिन अफजल चाचा बेचारे डर गए हैं and I like the way they connected it to the पिछले एपिसोड से जो उन्होंने इसको कनेक्ट किया कि नादिर ने जाके कहा तो वो भी बेचारे आप ये देखिए ना कि किस तरह एक दिलेर इंसान की आप करेज को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते हैं और वो बेचारे ने आके कहा कि नहीं सरताज जो कह रही थी ठीक कह रही थी और तुम्हें नहीं करना चाहिए और वो ऐसे. यही ना क्योंकि उसने उसकी इज्जत पे बात ले आया ना। वो कहता है इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो ही एंड और वो कितनी खूबसूरत बात थी। उसने कहा मैं यहाँ की घर की बड़ी बेटी है, माँ बेटियों से मेरा कंफर्ट है, मैं उनको ये नहीं दे सकता कि वो मेरे बारे में ऐसी बात सोचे। और ही इज राइट, व्हाट ही हैज टू लूज इज एट स्टेक, सो ही हैज टू बी केयरफुल। एंड अगेन तो ये एक बहुत मुझे खूबसूरत बात लगी थी जो मीनू का भाई कहता है जो नशई है कि भाई हम्म. तुम्हें क्या मसला है अगर उन दोनों का कुछ है भी। सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, सच एम्पावरिंग यस. आइडिया कि और उसने कहा कि भाई बहनों को की चीजों को छुपाते हैं, मोहल्ले में बता के उनकी गैरत का जनाजा नहीं उठाते। सो अच्छा देखो कितना ग्रेट कैरेक्टर है मेराजुद्दीन का and कितना लाइकेबल कैरेक्टर भी है दैट ही इज अ ड्रगी ही इज एडिक्टेड लेकिन हमें पता है कि हिज वैल्यूज आर इन द राइट प्लेस तो वो बेचारा बन गया है ड्रगी जो भी हालात की वजह से मजबूर है जो भी है और बहुत अच्छा लग रहा है कितनी खूबसूरती से ये कैरेक्टर स्केच हुआ है कि वी अंडरस्टैंड हिज इशू एज वेल एंड we या. don't understand, we just accept it. I'm not understanding, I think, but मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मतलब I couldn't believe it actually कि अरे कि इसने चोरी की है और वो बेच रहा है। और I was like 600 में नहीं बेचना, प्लीज 600 में नहीं बेचना उसकी साइकिल को। एंड आई वाज लाइक कोई आके बचा ले, कोई आके बचा ले, बट कोई आके नहीं बचा रहा और वो 1000 में उसने बेच दी। तो आई थिंक मेरे लिए ये चीज है कि उसका दिल, his heart is at the right place, बट नशा आपको वो चीजें करने पे मजबूर कर देता है जो आपने कभी नहीं सोची होती। सो उसके लिए आप क्या, जब वो सही सेंसेस में है तो ये बातें कर रहा है, बट जब उसको एडिक्शन चाहिए तो तब उसको कुछ नजर नहीं आता। तो इंटरेस्टिंग है। जद पतों का बन, मुझे मलिक जो है साहब उनसे बहुत डर लग रहा है। आई थिंक उनका कैरेक्टर वाकई ऐसा दिखाया है जिनसे आपको डर लगता है। जब उसने रिपोर्टर को भी पकड़ के रखा हुआ था, आई वाज लाइक ये नहीं जाने देगा एंड आई वाज फीलिंग स्केयर्ड फॉर द रिपोर्टर कि कोई आके इसको बचा ले। अब ये नहीं गई तो स्टोरी यहीं रुक जाएगी। व्हाट इफ शी हैज टू स्टे द नाइट देयर क्योंकि वो यही कहता है आई आप अपनी मर्जी से जाएंगी मेरी मर्जी से। तो अच्छा, अच्छी चीजें कुछ की हुई है ड्रामे ने। आई लव द टर्मिनोलॉजी दे यूज क्योंकि वो कहता है कि ये तो हादसा था और वो कहता है कि ये तो एक दिस वाज अ मर्डर
तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो है, इससे हम अपने आप को बचाते हैं जब हमने कोई गलत काम किया है। तो Yeah. यस, मलिक नादिर, आई एम होपिंग कि उनकी अपना जो ग्रैंड चाइल्ड है, जब वो उनके बारे में सोचेंगे तो उनमें थोड़ी-सी इंसानियत जाग उठे कहीं न कहीं, और वो सोच I लें कि ये भी किसी की बेटी I है। don't लेट्स सी। think so. Yeah, okay, let's go to Jaffa now. ओके, जी, जफ़ा। थोड़ा-सा मुझे याद दिलाएँ, जफ़ा में क्या हुआ था पहले? जफा में भाई वो दोनों मान गए ना, वो ले आए, उनको वापस जाने नहीं दिया। नुमेर ने उनका वो जो ट्रॉली थी वो उठा के हाँ। टॉयलेट के ऊपर रख दी कि जाओ जैसे जाओ, वो बैग लेने जा रही होती है वो भी कर देता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको फिर सुबह उठ के उसको तंग करता है, दे स्लीप ऑन द सेम बेड। फिर उसको सुबह उसके करीब आता है और उसको खिलाता है सेब। तो दे वर क्यूट मोमेंट्स एंड इन अ वेरी लेम वे इट वाज फन टू वॉच इट। दोस्ती-दोस्ती चल रही है लेकिन अभी भी राबिया। नहीं नहीं, अब कहाँ दोस्ती, अब तो क्लियर हो गया है। ही इज फ्लर्टिंग विद हर, ही इज टीजिंग हर, शी इज डूइंग द सेम थिंग, सो अब तो बात क्लियर है, उसने कह दिया उसको। तो अब तो दे आर ऑन द वे ऑफ गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड विच आई लाइक कि दे आर गिविंग अस मोमेंट्स विच वी फाइंड क्यूट, कि वो पहले वो उसको तंग करी थी, अब वो उसको तंग कर रहा है। एंड as I said in a very lame way, it was interesting to see डॉक्टर नुमैर जो इतने मेच्योर है, इतना वो है कि उसको जब कुछ समझ नहीं आई तो उसने कहा तुम्हें नहीं मैं जाने दूंगा, तो मेरी बीवी हो, तुम इधर ही रहोगी, और उठा के उसने ट्रॉली ऊपर रख दिया। ना लाइक सीरियसली यू डूइंग इट, एंड सम पीपल माइट फाइंड इट क्रिंज। मुझे वो एज आई सेड इन अ लेम वे, लेम क्यूट लगा था वो। नहीं, वो अच्छा था। आई एन्जॉयड इट। आई एन्जॉयड, तो वैसे भी आई थिंक उन दोनों की सीन्स मज़े की हैं। एंड वो बार-बार कह रही कि बस आपको सिर्फ़ व्हाट डिड शी से, कि आपको बस दोस्त ही रखना है मुझे, बस उसके आगे आपको कुछ नहीं करना। शी इज़ सेइंग इट इन डिफरेंट वेज़ कि भई आप कुछ करें। तो आई थिंक यू आर राइट कि नाश्ते वाली सीन पे जब वो उनको खिला रहे थे सेब या समथिंग, तो पीछे से सो येस, गुड। We can jump on to the other one, which was really, really intense. If you're done with this, Zara and Hassan. मुझे सिर्फ एक चीज अच्छी लगी, आई वॉज ऑल्सो वेटिंग कि ये कब करेंगे, ऐसा ना हो कि उसको घरेलू ही बना दें, उसकी एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने ये बात कही, उन्होंने रेस किया। वो उससे कहती है, सास, उसकी मदर इन लॉ कहती है कि नहीं तुम पढ़ाई की तरफ जाओ, मैंने तो तुम्हारी डिग्री हक महल में लिखवाई है, कुछ ऐसी बात वो कहती है, समथिंग लाइक दैट, विच वॉज रियली गुड। सो आई जस्ट वॉन्ट दैट दीबू जो है वो पढ़ाई भी करे, और वो सिर्फ घर पे डॉक्टर नुमैर की पसंद के खाने नहीं बना रही हो। दीपू को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में। तो कुछ भी पढ़ ले, पढ़ाई तो जरूरी है ना। इट्स नॉट दैट कि वो डॉक्टर बने या कुछ पढ़े, बट शी मस्ट एजुकेट हरसेल्फ, डू सम कोर्स ऑन एनीथिंग। आई वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ दे जस्ट शो हर कि वो घर पे रह गई है। आई डोंट थिंक दे विल शो दैट। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कम टू, कि अगर जो अब आजकल की हम जेन ज़ी में देख रहे हैं कि पढ़ाई का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि होना तो वैसे यही चाहिए उसूलन कि आप डिग्री तो हासिल कर लें, लेकिन अगर उसका वाकई ध्यान नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स शी कैन बी गुड एट, एंड शी कैन टेक अ कोर्स और अ सर्टिफिकेशन और समथिंग व्हिच इज हर्स, व्हिच इज नॉट her just waiting for her husband to come home, because जरूरत नहीं है उसको वो करने की। वो भी Okay, ठीक है, so लेकिन एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन सिर्फ yeah. जॉब के लिए नहीं होती, एजुकेशन आपका दिमाग मेच्योर करती है, आपको एक्सपोजर देती है। तो वो तो मैं बहुत क्लियर हूँ, ठीक है, वो मैसेज जाना चाहिए। नाउ वी कम टू हसन एंड जारा। अगेन, जहां मुझे कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं, मुझे उसकी माँ की इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा और इतनी अपफ्रंट बुरी लग रही थी, ऑनेस्टली, बिकॉज आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? Okay, I thought that that entire kahani was played out very well. And first, I'll address your concerns about the mother. Rabia, you see what जो मुझे लगा कि कहानी आपको ये दिखा रही है कि एक तो उस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो डरते हैं और कहते हैं कि नहीं हमारी बेटी का घर टूट जाए रिश्ता, और एक इस तरह के पेरेंट्स होते हैं जो ना ऊपर से आते हैं और कहते हैं कि नहीं अब इसको एक आंच नहीं आनी चाहिए। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि आप जिस इंसान से बचाना चाह रही हैं, आप उसको उसी तरफ धकेल रही हैं, क्योंकि आप उस लड़के के सामने ये सारी बातें कर रही हैं। उसने सुन लिया है, हाउ इज ही गोइंग टू बिहेव विथ हर व्हेन यू आर नॉट देयर? Yeah. She cannot understand that because she has not dealt with someone like Hassan or this situation. तो वो उनका अपना पैनिक और अपना जो भी नर्व्स हैं वो लेकर साथ आ रही है, not realizing she needs to be discreet about this. नहीं, एंड आई ऑल्सो फील कि जारा कर रही है ना डील, जारा इज टेकिंग इट स्लोली। सो कंप्लीटली आई डोंट वांट दैट कि उसकी माँ बिल्कुल गायब हो जाए या बाप गायब हो जाए, नहीं, दे शुड बी देयर। बट ये इतनी इंटरफेरेंस मुझे नहीं समझ आई, मैं ऑफ हो रही थी, एंड आई वाज गेटिंग स्केयर्ड फॉर
ज़ारा, बिकॉज आई फेल्ट कि वो जो सिचुएशन शायद वो काबू में कर लेती, वो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो रही है बिकॉज ऑफ हर इंटरफेरेंस, यू नो, इन द वे शी स्पोक टू दादी एंड एवरीथिंग। यस, वो लोग गलत कर रहे हैं, बट द ड्रामा इज शोइंग दैट हाउ इवन इन द मोस्ट एजुकेटेड एंड एक्सपोज्ड you know families, therapy is not something that you see, you know, anger management is not taken that seriously कि अच्छा गुस्सा है, मर्द है कर रहा है, you know, दादो नहीं उसकी लेके जा रही है उसको। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ड्रामा दिखा रहा है, सिखा रहा है। एंड अगेन देखो, जब उसने वो ट्रे फेंकी, उसने लैपटॉप फेंका एंड ही वाज लूजिंग इट, वो घर में काम करने वाली भी आई तो वो उसको कहती है चली जाओ, फिर दादो उसको पानी देती है और कहती है पानी पियो। दादो इज अगेन ट्राइंग टू काम हिम डाउन, राइट? दादो अगेन ट्राइंग टू handle the situation. So jahan we are losing our patients, they are also showing how this situation, how the story is moving towards therapy, because दादो ने भी कहा कि मैं उससे एग्री करती हूँ, तुम्हें करनी चाहिए थेरेपी। ओके, फर्स्टली आई थिंक कि उनका जो नाराजगी है, जो फियर है इनकी अम्मी का, वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो जहां जारा कह रही है मैं डील कर सकती हूँ, जारा इज नॉट इन कंट्रोल अबाउट ओवर व्हाट हसन विल डू टुमारो। जब जारा उससे थेरेपी की बात करेगी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन व्हेन शी सेड मैं पानी लेने जा रही हूँ एंड हसन मूव्स फॉरवर्ड टू टेक द ग्लास एंड जारा ने यूं किया, because she actually doesn't know when this man is going to hit her or turn around or do something जिससे उसको चोट लगेगी, चाहे वो डायरेक्टली नहीं मारेगा। So if I was Zara's mother, I would be seriously concerned that she can see she's handling this man is beyond what my daughter can handle, and I could see that nervousness inside her. Not that उनका तरीका सही था कि वो जाके करती, मुझे उसमें इख्तलाफ है। अच्छा, नंबर टू, what I wanted to say, even the दादी knows, दादी उसको अकेला नहीं छोड़ रही थी हसन के साथ। जब उन्होंने कहा कि तुम साथ चलो मेरे, अब वो तो दादी है भाई, तो अम्मा तो करेंगी। वो बार बार कह रहा मैंने लैपटॉप नहीं फेंका है, दादी सेट कि मुझे पता है तुमने लैपटॉप फेंका था। Then the conversation they had in the bedroom was very important, दादी और हसन की, क्योंकि उनको ये डर था कि she said कि तुम मुझे भी हर्ट कर सकते हो, which showed कि इस किस्म का इंसान जो किसी को बहुत ज्यादा जिससे मोहब्बत भी करता हो, वो ना जानते हुए भी ना चाहते हुए भी उस इंसान को भी हर्ट कर सकता है जिसको वो नहीं हर्ट करना चाहता। So all these things were pointing at the fact that Hassan needs treatment. I'm really glad they did show what you're saying कि ट्रीटमेंट है। अच्छा, दादी का एक और बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग था अम्मा से, जो उन्होंने कहा कि हाँ गुस्से का थोड़ा तेज है, जहनी मरीज तो नहीं। This is what we say, and so many women are living their lives with being told कि हाँ थोड़ा सा गुस्से का तेज है, लेकिन देखो तुम्हारा ख्याल कितना करता है, जो हसन करता है उसके लिए उसको फोन भी लाके दिया, सब कुछ किया। So I think it's a beautiful rendition of what really happens, and a very scary one, a very apt one, I would say। होता क्या है एग्जैक्टली, एंड आई थिंक बहुत अच्छा दिखा रही है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं इस वाली एपिसोड में, एंड दैट ज़ारा थेरेपी की बात कर रही है, वो रिसेप्टिव नहीं है विच वी एक्सपेक्टेड, एंड वो रेजिस्टेंस दिखाएगा, एंड देन वी हैव टू सी हाउ ही कम्स अराउंड इट। सो अगेन आई थिंक ड्रामा इज डूइंग सच अ बिग सर्विस टू द कम्युनिटी टू ऑफ शोइंग कि किस तरीके से ऐसे केसेस को हैंडल करें और क्या किया जा सकता है, उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं। और जो जहनी मरीज वाला डायलॉग है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि थेरेपी या आप ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि समथिंग इज कि उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। सो बिकॉज हसन इज नॉट बैड, उसके इश्यूज हैं, एंड दोज इश्यूज कैन बी हैंडल्ड by therapy, by the right kind of medication, so that he can have a balanced life, rather than कि वो उसको anger management issues होते हैं और उसकी कभी भी किसी के साथ नहीं बने। तो yes, Jaffa is going very very strong. I just want to say one thing small as well that I remembered कि जहाँ वो ये दिखा रहा है कि ज़ारा जो है वो फंसी हुई है इसके अंदर, एंड हसन के कितने इश्यूज हैं। जब ज़ारा हसन को थेरेपी मेंशन करती है तो हसन का फ्लैशबैक दिखाते हैं, एंड हसन doesn't want to go there. Why people do not want to go for therapy? Because it's very painful for him to think about what, and वो वहीं से आ रहे हैं। तो ऑल्दो आपने दिखा दिया है कि इसकी इसका जो भी डिसफंक्शन है या जो भी प्रॉब्लम है वो इधर से आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे सिंपैथाइज करें, या करें भी तो उसको थेरेपी के लिए लेकर जाएं। इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा आदमी है, उसकी गलती नहीं है जो भी हुआ है। एंड हिज रिएक्शन इनिशियली वाज क्या, इलेक्ट्रिक शॉक, यू थिंक आई एम क्रेजी। सो दे आर एजुकेटिंग पीपल एज दे आर गोइंग अलोंग। ऑल्सो नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अच्छा हो तुमने मेंशन की, मैं भूल गई थी कि मैंने भी ये सोचा कि वो ये दिखा रहे हैं कि वन ऑफ द रीजंस ही डजंट वांट टू गो इज बिकॉज ही डजंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन।
he wants to avoid thinking about that time जिसने उसको इतना emotionally scar किया. So it's not just his other concern, this is also one of the reasons. And ऐसे लोगों के साथ आपको ये थोड़ी सी sympathy, empathy रखनी पड़ेगी, and maybe that will help you guide you how to handle them properly. अगर आप में ये sensitivity उनके बारे में हो कि one of the reasons is because they don't want to go through the pain of what they have gone through, you know. But I think we can move on to the last drama, which is Noor Jahan. जी, नूरजहां 2 episodes back to back. खत्म, finish. Okay, Yes. but हमारा तो एक सवाल था जो हमने एक आर्टिकल कर दिया. One of my team members wanted to do an article. Immediately she messaged me at night. राबिया, आप guess कर सकती हैं वो क्या आर्टिकल था नूरजहां पे? मैं नहीं guess कर सकती क्या सवाल था, बताइए. वो सवाल या वो टॉपिक उस पे ये था कि उन्होंने कहा कि we need to see a prequel to Yeah. नूरजहां. Do you agree? I thought that was a very good idea. Yeah. I had seen that article. Because नूरजहां, अच्छा एक तो थोड़ा बहुत आपने उसका हमारी सवाल का जवाब दे दिया towards the end of the, and I like that कि नूरजहां ने खत भी लिखे, उनकी जो उनकी दाई के साथ जो बातचीत थी, जो बुआ के साथ थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये समझती थी, उसके ऊपर we can have a conversation, but still we want to know कि नूरजहां की क्या, I want to see how she became this amazing entrepreneur. I want to see a younger Noor Jahan, you know what she was like, because she has a style statement, she has, I want to see all those things कि उन्होंने बच्चों को कैसे बड़ा किया, क्या किया, that relationship. So was there another man in her life that she gave up because she wanted to bring up her children and she want, तो मैंने आपको कहानी थोड़ी थोड़ी दे दी, अगर किसी को इंटरेस्ट है राइट करने में तो जरूर इसको लिखें. I think it has traction, the story. I didn't think of any of these. I just think it's a really great idea because हम internationally बहुत से देखते हैं कि एक project आता है, उसके prequel या उसका sequel आता है, तो I think it's a great idea. You have a ready-made script and storyline या idea आपके पास है जिस पे आप काम कर सकते हैं. Because this drama went so well and this character was so popular, so उस पे आपको बहुत अच्छी viewership भी मिलेगी. But coming to the drama itself, I think इतनी कोई खूबसूरत ending थी, इतनी कोई खूबसूरत ending थी. मेरा ख्याल है बहुत अरसे बाद हमने वो एंडिंग देखी जिससे हम सेटिस्फाइड थे, यू नो, बिकॉज आप इतने हफ्ते इतने महीने एक ड्रामे में इन्वेस्ट करते हैं और कभी कभार जो एंडिंग होती है वो इतनी डिसअपॉइंटिंग होती है, यू लाइक क्या किया है यार, व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई कुडंट यू डू दिस और दैट. सो आई आई जस्ट लव्ड इट कि उन्होंने इतनी अच्छी एंडिंग की, हर चीज को इतने अच्छे से रैप अप किया कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिली जब आप उठे. तो यस, आपको था कि ड्रामा खत्म हुआ, बट यू आर लाइक yes, I enjoyed watching it and I enjoyed seeing the whole story coming to an end. And what a beautiful idea. Instead कि वो पागल हो जाए, वो अकेली रह जाए, they gave such a brilliant message to so many women, you know, okay, why it's not too late, you can still do this. I think it was beautiful the way she wrote letters to her children. The way in the end I thought नूर बानो को नहीं लिखेगी. Before the letters, I want to say कि उनकी जो गुफ्तगू थी उनके साथ, बुआ के साथ, उसमें एक डायलॉग जो उन्होंने कहा कि मैंने तो इतना कोशिश किया कि मैंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, उनका इतना ख्याल रखा, everything else was on the side. And मैं चाहती थी कि मेरी बहुएं भी उस तरह करें या वो मेरी बात सुने. I had gone through so much. And बुआ ने कहा कि तुम्हारा वो फेट था, तुम्हारी वो डेस्टिनी थी. तुम चाहती थी कि तुम अपनी बहुओं की भी यही डेस्टिनी बनाओ, ऐसी नहीं होता. उनका अपना फेट है, तुम्हारा अपना फेट है. तो वो, आई थिंक दैट वाज एन आंसर टू सो मेनी पीपल जो कहते हैं कि हमारे साथ भी तो ये सब कुछ हुआ था, इनके साथ क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं सह सकती. तो यू कांट कंट्रोल एवरीवनस फेट. आई रियली लाइक दैट. Not एंड only नाउ that, कमिंग टू द, नॉट ओनली दैट शाज़िया, ये जो कॉन्वर्सेशन उसने बुआ के साथ की ना, मुझे लगा वो, तुमने इस बात को नोटिस किया, मैंने एक और पॉइंट को नोटिस किया जो मुझे था, जो वो कहती है ना कि मैंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कर दी. लाइक सो मेनी मदर्स, इधर वेदर यू आर अ सिंगल मदर और यू आर स्टिल मैरिड, यू नो, ये एक टिपिकल जुमला है जो बहुत सी माएं, स्पेशली लड़कों की माएं बहुत बोलती हैं कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी उनको दे दी, उनको पाला पढ़ाया, इसलिए कि मेरे बेटे मुझे छोड़ के चले जाए. ये इतनी, ये माइंडसेट उन्होंने बताया, उसको उन्होंने काउंटर किया ड्रामे ने कि नो, यू डिड इट बिकॉज यू, दिस वाज सपोज्ड टू बी हाउ यू आर. दैट डजंट मीन कि आपने उनको जिंदगी भर के लिए खरीद दिया है और आप उनकी जिंदगी को कंट्रोल करें. मुझे ना नूरजहां की ये बात अच्छी लगी कि वो कॉन्स्टेंटली जो आपके स्टीरियोटिपिकल थॉट्स हैं बहुत जगहों पे, वो उसको काउंटर कर रहे थे एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग वे, क्योंकि हम ये देखते हुए आए थे ना नूरजहां का. सो व्हेन शी सेड इट वी लाइक हाँ, ये तो हमेशा सोचती है, तो फिर बुआ उसकी जो है वो उसको काउंटर करती हैं. यस, यू वर सेइंग समथिंग.
नहीं, मैं खत पे आ रही थी कि वो इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ खत था कि मुझे लग रहा था नूरजहां ने जो है ना अपना एक थोड़ा-सा वो भी रखा, यस। स्पेशली जब उसने नूर बानो को कहा, शी सेड कि मेरी जगह नहीं है कि मैं तुमसे माफ़ी माँगूँ। एंड आई लाइक दैट बिकॉज़ इट वाज़ अ वेरी बिलीवेबल डायलॉग एंड अ वेरी बिलीवेबल वर्ड्स जो उन्होंने लिखे। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गलत थी एंड मे बी वी शुड ट्राई एंड ब्रिंग एन एंड, और मैं यही सोच रही थी राबिया बार-बार कि नूर बानो को हम कैसे टर्न, आई वुड हैव बीन ओके अगर वो नहीं भी आती, बट क्योंकि वो आ गई और क्योंकि उन्होंने ये मैसेज दिया, तो इसलिए आई वाज ओके, दिस इज अ नाइस वे टू शो कि कहीं ना कहीं तो हमें ये खत्म करना है हेट्रेड की साइकिल, एंड मे बी समवन हैज टू हैव अ लार्जर हार्ट, और अब तो वो जीत भी गई है ना नूर बानो, तो अब वो कर सकती है, ऐसा नहीं है कि उसने कॉम्प्रोमाइज किया है किसी चीज पे। लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगी बिकॉज आजकल जेन जी जो है जनरेशनल ट्रॉमा पे बहुत बात करती है, एंड दिस वाज जस्ट दिस परफेक्ट एग्जांपल, लाइक आप उसको अपने सामने इस टर्म को ना अनफोल्ड या रियलिटी में होते हुए देख रहे थे कि ओ दिस इज व्हाट्स कॉल्ड अ जनरेशनल ट्रॉमा, और दिस इज समथिंग हाउ इट वुड लुक लाइक, एंड इसको रोकने के लिए क्या जरूरी है। एंड वो इतनी कोई खूबसूरत बात थी, इतनी कोई खूबसूरत बात थी जो उसने बोली कि मैंने अपनी जिंदगी कर दी खराब, तुम नहीं करो। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। जो वो ला के देती है उसकी मेड उसको कि ये आपके लिए आया है, तो मैंने कहा ये किस चीज का आया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लेटर इतना खूबसूरत होगा, क्योंकि जब वो बर्थडे का केक लेकर आती है और गा रही होती है लाइक ये कहाँ से आ गई, देन दे गो बैक एंड दे टेल यू, एंड कंप्लीट सरप्राइज। सो आई लव्ड इट। ऑल्सो शाजिया, इतनी बेसिक सी बात है, मुझे लगता है माएँ माएँ होती है, माओं से गलतियां हो जाती हैं, एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग किसी माँ ने जो गलत किया या किसी बहू से ज्यादती किया या किसी के साथ ज्यादती की, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए, आपको तो अपनी माँ की गलती नजर नहीं आती है। तो मुझे ये चीज बहुत खूबसूरत लगी कि ड्रामे ने उस माँ की इज्जत को रिटेन किया, उस माँ की जो सैंक्टिटी थी ना उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया, कि वो अपने रुतबे से एक नीचे उतरी एक स्टेप, उसने अपने बेटों को बुलाया, एक्सप्लेनेशन दी, और उसने अपनी फैमिली को जोड़ लिया। दिस इज व्हाट मदर्स डू। सो आई तो एब्सोल्युटली लव्ड इट, यू नो, कि वो खाना बनाती है और वो कितने उससे बोलती है कि मैं, मेरी वो कहती थी इसलिए मैं खाना बनाती थी। तो उन्होंने ना नूरजहां को दिखाया कि वो गलत है, जो बहुत सी माएं होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, टाइम टू रीथिंक स्ट्रेटजीज। एंड जब वो इंसिया को उठाती है, इवन मेरी आंखों में आंसू थे, यू नो, उनैद और उसकी वाइफ, मुझे क्या नाम है, सफीना। सफीना, या, कि उनकी भी जर्नी से आप इतना अटैच हो गए थे कि आई हैड टीयर्स इन माय आईज, आई वाज लाइक या दिस इज व्हाट वी वांटेड टू सी, यू नो। तो बहुत अच्छी चीजें थी वो। तो हुनैर जब गया था ना घर छोड़ के, उसने बहुत अच्छी बात कही थी, उसने ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बड़ी हो और उसमें कोई कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो, क्योंकि वो अभी तो वो छोटी है लेकिन वो देखेगी। अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन दैट हैपन इन अ लॉट ऑफ हाउसेस जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को, लड़कों को ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, शायद उनके ट्रेडिशन में ऐसा ही हो या जो भी, या उनको शायद किसी ने एहसास नहीं दिलाया हो या उनको आदत हो, नहीं कर सकते, बट Hunain, being a father and a son, decided that this is the reason I need to separate now क्योंकि उसने देख लिया था, तो those dialogues were very important. In the same way, I really like सुम्बुल जिस तरह रुक गई थी, जब मैं अब पीछे जा रही हूँ थोड़ा सुम्बुल की शादी पे, क्योंकि आपने ना, what नूरजहां did was नूरजहां did not shy away from difficult conversations, जैसे उन्होंने एंड दिखाया पूरा नूरजहां का और पूरी कहानी दिखाई कि भाई वो क्रेजी नहीं हो गई हैं, वो अकेली नहीं रह गई हैं, ये भी एक इस तरह उन्होंने सुम्बुल का भी दिखाया कि वो हर मरहले पे हेजिटेट करेगी, वो सोचेगी, बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द women who might be thinking about a second chance in their life, but you know, going back and thinking नहीं हम नहीं कर सकते, what if this would happen again. आई थिंक जो मुराद की कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत जबरदस्त थी। मैं वो डायलॉग्स नहीं एक्सपेक्ट करी थी। जब वो मुराद को बताती है, मुराद कहता है कि मैं ही सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ। सो एक साइड पे मुझे लग रहा था कि मुराद की बात में जान है, दूसरे दूसरे फाल था तुम्हें फिर अपनी पड़ी हुई है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारी माँ ने क्या किया तुम्हारे उसके साथ, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है, यू नो। तो इट वाज जस्ट सच मिक्स्ड इमोशंस आई वाज गोइंग थ्रू, बट यू नो एट द सेम टाइम आई थॉट कि हाँ, दो औरतें जिनसे वो इतना प्यार करता है, उन दोनों ने उसको धोखा दिया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। दो चीजें मुझे कंफ्यूजन कंफ्यूजन ये दो चीजों की मैं बात करना चाहती हूँ। एक तो ये कि
मुराद और नूरबानो के बेटे को क्यों नहीं दिखाया, नूरबानो अपने बेटा क्यों नहीं लेकर आई, आई एम क्यूरियस फॉर दैट, यू नो, कासिम नाम था या पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। और दूसरा कि सबका कुछ ना कुछ दिखाया, बट सफीर नाम है ना, अली रहमान के कैरेक्टर का नाम, सफीर ने कुछ नहीं मेक किया, वो तो मजे करके साइड पे हो गए भाई, उनको तो बेटा भी होगा, वहां के साथ भी रह गए, अम्मा ने भी माफ कर दिया। आई फील सफीर का इससे जरा मकाफाते अमल होना चाहिए था, सफीर का कुछ नहीं हुआ, वो मुझे बेचारे मुराद के साथ बुरा हुआ, हुनैद वेंट थ्रू सो मच, सफीर डिडंट गो थ्रू एनीथिंग, दैट्स माय ओनली कंप्लेन इन नूरजहां। इफ समबडी कैन कन्विंस मी कि नहीं सफीर के साथ भी बुरा हुआ थोड़ा बहुत तो मैं सुन लूं, बट मुझे नहीं लगा सफीर के साथ कुछ बुरा हुआ। सफीर की जो कहानी है ना वो एक्चुअली बहुत ज्यादा मामौज बॉय था, मुझे लग रहा था कि उसमें क्या कहूँ मैं, वो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है कि वो इससे कोई बेहतर चीज कर सके। वाकई बेचारे का ऐसा कैरेक्टर दिखाया था कि उसको यूं मोड़ लो तो वो यूं चला जाएगा, यूं मोड़ लो तो वो यूं चला जाएगा, तो अभी वो वहां के पीछे पीछे चले गए थे। आई एग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग, बट क्योंकि मुझे सफीर के कैरेक्टर से कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो आई थिंक इसलिए मे बी आई वाज ओके। अच्छा, दूसरी बात मुझे भी एक फनी चीज लगी जब वो नूरबानो केक लेकर आई थी। आई रियली थॉट शी इज गेटिंग इट फॉर सफीना, बिकॉज इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट एपिसोड, सफीना की बर्थडे भी नूरजहां की बर्थडे, मैंने कहा सफीना व्हाट हैपेंड टू हर बर्थडे, नथिंग हैपेंड। तो वो एक थोड़ा सा या तो ओवरसाइट था, या यू नो मे बी दे डिडंट वांट टू ब्रिंग इन अनदर एंगल अननेसेसरीली एट दैट पॉइंट। बट आई हैव अ पर क्वेश्चन तुम्हारी फॉर बात यू सही है, व्हिच कर सकते थे और बड़ा अच्छा लगता कि वो दिखाते कि नूरबान को इस बार सफीना भी याद है, हुनैद को भी याद है, वो दोनों सफीना को भी इन्वॉल्व करते हैं, ये बहुत अच्छा एंगल होता। हाँ, मुझे लग रहा है पता नहीं, आई थिंक उस लास्ट मिनट पे सब। अच्छा, जब लास्ट फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था एंड वो मुराद खड़ा हुआ था यूं करके गन के साथ, उन्होंने जो सेकंड एपिसोड दिखाया, सो आई फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग बिकॉज आई वांटेड टू सी दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन नूर बानो एंड मुराद, बिकॉज रिमेंबर यू हैड सेड कि वो कैसे माफ करेगी, करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा नो, बट शी लव्स हिम। ऑल्दो मुझे मुराद की पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी, ही सेड मैं तो बीच में फंस गया, मैं तो उधर कभी नहीं रहा, यहाँ कभी नहीं रहा, बट व्हाट मेड देम टेक दैट लीप इन द एंड? ये मैंने भी सोचा था कि मिसिंग है, एंड आई केप्ट वेटिंग, फिर देन आई जस्ट एक्सेप्टेड इट कि वो बस ये दिखा रहे हैं कि जब उसने ये किया तो नूर बानो को रियलाइज हुआ कि नो आई कांट लेट हिम गो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट ऑन माई ओन, एंड दे फिगर्ड दोज थिंग्स आउट एंड दे आर ओके नाउ, क्योंकि उस वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको भी, और उसने देखा कि ये तो इस हद तक जा रहा है, तो मैंने ये अपने से कहानी बना ली कि भाई उसने माफ कर दिया होगा, दिखा देते कुछ तो अच्छा है, बट दे चोज नॉट टू एंड दे वेंट डायरेक्टली इनटू थिंग्स, तो इट्स ओके, दिखाते तो अच्छा होता। आई थिंक फॉर मी द ओनली क्वेश्चन वाज कि क्या नूरजहां अपनी जिंदगी में गिल्ट के थ्रू रहेगी कि मैंने अपने अब्बा के कातिल को माफ कर दिया, लेकिन आई थिंक क्योंकि आपने एंड में वो दिखा दिया था कि शी रियलाइज कि उसको, वो जो तुम जनरेशनल ट्रॉमा की बात कर रही हो, एंड शी रियलाइज शी हैड टू स्टार्ट समवेयर, आप समथिंग न्यू, समथिंग नहीं नॉन टॉक, वो वहां से नहीं नहीं, उसने बात की, वो कहती है ना, वो कॉन्वर्सेशन दिखा दी उन्होंने, वो कहती है कि नूरजहां ने तो ये करके अपना वो कर लिया, अब मेरे ऊपर आई है कि मैं माफ करके आगे बढ़ूं एंड आई एम गोइंग टू डू इट, yes. उसके बाद वो हक करने जाती है। सो वो चीज उन्होंने दिखा दी, उन्होंने, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे हैव रैप्ड इट अप इन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल। सो लेट्स सी कि प्रीक्वल आता है या फिर नूर जहां 2 आता है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। I also wanted to say I really enjoyed everyone's performances, Vaki, in this drama, which is what made it such a fabulous drama, including the direction and the writing. I think everything was hitting the mark everywhere, and really enjoyed this drama. Yeah. आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोग साइड बोला ना, या साइड बोल दिया मैंने, साइड। आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ, हम कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं आपके। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.